राम राम मित्रों, नमस्कार। सरिता दीदी की क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद मैंने क्लास ली है और ये क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई विद्यार्थियों के, कई मित्रों के कमेंट्स आ रहे थे कि दी हमें हिंदी के लिए कुछ बताइए। तो आज से हम अपनी क्लासेस वापस शुरू कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि आपकी दीदी का सिलेक्शन हो गया था सेकंड ग्रेड हिंदी से, तो उसी कार्य में मैं थोड़ा व्यस्त थी। तो आज से मैं फिर से अपनी क्लासेस रेगुलर रखूंगी और आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सभी रेगुलर रह के मेरे साथ अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए। हम अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। आज हम देखेंगे कि हिंदी में हमारा पाठ्यक्रम क्या क्या लगता है, क्योंकि सबसे पहले हमको पाठ्यक्रम पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में समझाया पाठ्यक्रम को, ठीक है, ऐसे, क्योंकि पाठ्यक्रम बहुत लंबा हो जाता है वीडियो। अगर मैं 2 घंटे तक भी बताती तो हमारा पाठ्यक्रम कंप्लीट नहीं होता। यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि हमारे हिंदी पाठ्यक्रम में क्या क्या आएगा। और ये हमारा 300 नंबर का पेपर रहने वाला है, जिसमें कि 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 प्रश्न आएंगे 300 नंबर के लिए, ठीक है। और जीके के लिए मैंने आपको पहले बता ही दिया था, साइकोलॉजी वाला पोर्शन भी बता दिया था पाठ्यक्रम। आज हम हिंदी का देखेंगे। आप सबसे पहले एक काम करेंगे कि एक सिलेबस का, सेकंड ग्रेड हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उस प्रिंट आउट को अपनी टेबल पर, जहां पर आप पढ़ाई करते हैं, वहां पर रखिए। आपको सिलेबस का एक एक बिंदु पता होना चाहिए। तो देखिए, आज हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे आएगा हिंदी सिलेबस में। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि हमारा हिंदी का जो सिलेबस है वो 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है, 3 भागों में। जिसमें क्या क्या आएगा आपके, सबसे पहला भाग फर्स्ट है, जिसमें आपके आएगा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर की पाठ्य सामग्री आपके आएगी, जिसमें आपके आएगा व्याकरण। अब व्याकरण में आपके सब कुछ आ जाता है, जैसे वर्ण व्यवस्था हो गई, शब्द व्यवस्था हो गई, ठीक है, पर्यायवाची विलोम शब्द वगैरह ये सब आ जाएगा। ये हम डिटेल में फिर बाद में देखेंगे। इसमें आपके व्याकरण पोर्शन आएगा। भाग नंबर 2, इसमें क्या आता है, ये स्नातक स्तर का आएगा, ठीक है। व्याकरण आपके आएगा 12वीं क्लास तक के स्तर का, यानी कि माध्यमिक स्तर तक का। और भाग 2 में आपके स्नातक स्तर की चीजें आएगी, जिसमें आपके इसमें काव्य शास्त्र से संबंधित क्या क्या चीजें आएगी, शब्द शक्तियां, काव्य, काव्य की जैसे रीतियां, गुण, दोष, है ना, और अलंकार, छंद और रस। इसमें हमें सारे अलंकार नहीं पढ़ने, जो जो हमारे टॉपिक लगते हैं अलंकार के, 12 अलंकार लगते हैं, हम वही पढ़ेंगे। जो जो छंद हमारे लगते हैं हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। रस, 9 रस होते हैं, वो हम डिटेल से फिर पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ पाठ्यक्रम पे बातचीत करेंगे, ओके। अगला है हमारा हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में हमको वही पढ़ना है जो हमको पाठ्यक्रम में दे रखा है, अनर्गल हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। देखिए, हिंदी साहित्य में आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, जिसमें भी आपको स्पष्ट दिया हुआ है कि नामकरण और उसका काल विभाजन पढ़ना है। काल विभाजन जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगला है हिंदी भाषा का उद्भव, विकास एवं हिंदी एवं उसकी बोलियां तथा देवनागरी लिपि, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। यहाँ से भी कम से कम 2-3 क्वेश्चन अच्छे से बनते हैं। फिर अगले हमारे जो कुछ लेखक है उनकी रचनाएं लगती है, क्या क्या लगती है वो देखिए। सबसे पहले कबीर साहब लगते हैं, कबीर ग्रंथावली। सेकंड है तुलसीदास, जिनका रामचरितमानस हो। तो हमें रामचरितमानस पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा 1015 पेज का वो नहीं पढ़ना है। इसमें 7 कांड है, हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही कांड पढ़ना है, केवल शुरू का बाल कांड, ठीक है। और कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना, उसकी चर्चा हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो प्लीज आप सभी अपनी सरिता दीदी की क्लासेस से जुड़े रहिए और ईमानदारी के साथ में बता रही हूँ, मेहनत करूंगी और बिल्कुल मैं वही फैक्ट टू फैक्ट चीजें बताऊंगी जो हमको परीक्षा में काम आनी है। और बिल्कुल अगर आप मेरे बताए तरीके से पढ़ाई करते हैं तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आपका सिलेक्शन श्योर होगा। इस बार आपको वरिष्ठ अध्यापक बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए, अगला है हमारा सूरदास। सूरदास जी का लगता है भ्रमर गीत, इसके सिर्फ हमें शुरू के 20 पद देखने हैं। अगला है मीराबाई, इसके भी हमको 20 पद देखने हैं। बिहारी रत्नाकर, इसके हमको 20 दोहे देखने हैं। अगला है सूर्यमल मिश्रण, जिनका वीर सप्तही है, इसके भी हमको 20 दोहे देखने हैं। अगला है आपके रामधारी सिंह दिनकर, इनका है कुरुक्षेत्र, ठीक है, जिसमें भी कुरुक्षेत्र में का भी अपने को सिर्फ और सिर्फ प्रथम सर्ग ही देखना है। अगला है जयशंकर प्रसाद, जिनका है कामायनी ग्रंथ, और कामायनी का भी हमको सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा सर्ग ही पढ़ना है। अगला है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका चिंतामणि है, और चिंतामणि का भी, इसमें चिंतामणि में 17 निबंध दिए हुए हैं, जिसमें से हमको इसका भाग 1 पढ़ना है, और जिसमें से भी 17 निबंध में से हमको सिर्फ 4 निबंध पढ़ने हैं, 3 पढ़ने, सॉरी, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, लोभ व प्रीति, ठीक है। अगला है मोहन राकेश। मोहन राकेश का नाटक लगता है लहरों के राजहंस, बहुत ही शानदार नाटक है, इसको हम पढ़ेंगे। अगला है यादवेंद्र चंद्र शर्मा, खून का टीका।
अगली हमारे इसमें 4 कहानियां भी लगती है, पहले भी लगती थी 4 कहानियां, इस बार भी, लेकिन इस बार कहानियां थोड़ी चेंज हो गई है। पहली कहानी आपके उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अगली है पूस की रात प्रेमचंद जी की। कटाक्षप नहीं होगा हेतु भारद्वाज की। अगली है उजाले के मुसाई विजयदान देथा की। ये तो हमारा हो गया भाग 2। इसके बाद हमारा आता है भाग 3, जिसमें हमारी हिंदी शिक्षण में शिक्षण की विधियां आएगी। और ये शिक्षण विधियां मैं आपको बता दूं हमारे आएगी कितनी, 40 नंबर की। कितने नंबर की आएगी, 40 नंबर की आएगी। और क्वेश्चन आएंगे इसके 20। हालांकि एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, बट फिर भी इसमें से 20 क्वेश्चन तो हमारे हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित आएंगे। तो ये हमारा शॉर्ट में मैंने बताया आपको कि हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। जिन विद्यार्थियों को हिंदी पाठ्यक्रम की बिल्कुल जानकारी नहीं थी, जो बिल्कुल फ्रेशर्स है, उनके लिए वीडियो बहुत लाभदायक होगा, हेल्पफुल होगा। तो आप इसको देखिएगा और कल से आप हमारी क्लासों से निरंतर जुड़े रहिए। और मैंने ये सब चीजें, अब इसमें भी हम बिल्कुल टेक्निकल तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ने को हमारे पास बहुत मैटर। अगर हम गाइड, आप देखेंगे कि जैसे अभी यहाँ पे आया था खून का टीका यादवेंद्र चंद शर्मा का, इनकी कम से कम एक इतनी पतली मोटी बुक है और जिसमें सिर्फ एक खून का टीका आपको नाटक दिया हुआ है। तो अब हमें, और यहाँ से प्रश्न बनना है, 1-2 नंबर का प्रश्न बनना है। तो यहाँ पे हमें एक स्मार्ट स्टडी करते हुए हमारे सिलेबस को हमें कंप्लीट करना होगा। तो विद्यार्थियों मैं आज इतना ही कहूंगी, और बस लास्ट में जाते जाते मैं यही कहूंगी, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, और आप सभी भाई बंधु मेरे विद्यार्थी अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी हमारी क्लासेस से जुड़े और वह सब इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।